हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल केवट सर का नवोदय गणित क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं, अगर हमें विभिन्न 2, 3, 4 ऐसे अंक दिए हों, वो भी शून्येतर संख्या हो। शून्येतर संख्या का अर्थ क्या होता है? जो अंक दिए हो प्रश्न में हमें, उनमें शून्य शामिल ना हो, तो उस कंडीशन में उन अंकों से कुल कितने संख्याएं बनाई जा सकती, उन अंकों से कुल कितने संख्याएं बनाई जा सकती है, तो उनकी संख्या किस तरह ज्ञात किया जाता है, ये हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए देखिए, हम लोग जान रहे हैं कि अगर एक अंक दे दिया हो, इस तरह एक अंक दे दिया हो, या कोई भी एक अंक, एक हो चाहे 2 हो 3, तो उससे तो पता चल जाता है कि हम एक अंक से एक से और अधिक संख्या नहीं बना सकते। तो प्रश्न वहाँ पर नहीं आता, तो प्रश्न वहाँ से नहीं आता। प्रश्न शुरू होता है हमारा 2 अंक से। मान लो हमें कोई भी 2 अंक दे दिया, जैसे 1 और 2 दे दिया, या 5 और 8 दे दिया। ये हमारे पास 2 अंक है, 2 संकेत है। तो हम इन अंकों का प्रयोग करते हुए 2 अंकों की, याद रखना 2 अंक दिए हैं तो 2 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर इस तरह लिखें, सबसे छोटा संख्या पहले बनाकर देखना है, याद रखें, ठीक है। तो 5 शुरू में लिखेंगे, 8 बाद में लिखेंगे, तभी तो सबसे छोटा होगा। और क्या लिख सकते हैं जी, इसको हम इस तरह, जो इकाई में लिखा उसको दहाई में ले आए, दहाई में था उसको इकाई में ले गए, तो क्या बन गए, 85 हो गया। तो इस तरह 2 अंकों से कुल 2 ही संख्या बना सकते हैं। एक तो दहाई में 5 को रख के और दूसरा 8 को दहाई में रख के, ठीक। अब देखिए, मान लो प्रश्न में 3 अंक दिया है। अब एक चीज और बता दूं, 1, 2, 3 मैंने लिख दिया है, तो यही 3 अंक दिया हो, कोई जरूरी नहीं है। कुछ भी शून्य को छोड़ के ऐसे मान लो इस तरह दे दिया है, तो 3, 5, 9 से हम 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बना सकते हैं, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो इस तरह कोई भी शून्येतर संख्या, यानी शून्य को छोड़ करके कोई भी 3 अंक दिया हो, तो उससे कितना संख्या बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले सबसे छोटा संख्या क्या बनेगा, 1, 2, 3 यानी 123 बनेगा। अब इसको क्या करना है, बदलेंगे अगर, तो जो 2, 3 था उसको इधर इकाई दहाई को चेंज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 132। अब देखिए, उसके बाद अब ये तो चेंज कर लिए, अब सैकड़ा को चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 1 से बड़ा अंक कौन है, 2, तो 2 को सामने रखेंगे, तो इस तरह छोटा संख्या बनाएंगे। तो बढ़ते क्रम में लिखना रहता है, 2 को हमको शुरू में रखना ही है। बच गया हमारे पास 1 और 3, तो 1 पहले रखेंगे, 3 बाद में। इस तरह 213 बना, इकाई दहाई को चेंज करो तो ये बन गया 231। तो ध्यान दो, यहां पर एक अंक को हम सामने में कितनी बार लिख रहे हैं, 1 को 2 बार, 2 को भी देखो 2 ही बार लिखे हैं, 3 भी 2 ही बार लिखा गया है। माने किसी एक अंक को हम 3 अंक दिए हो और 3 अंकों वाली संख्या बनाते समय किसी एक अंक को 2 बार ही सामने में, यानी कि सैकड़ा के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए यहां देखो एक कॉलम बनाया हूं मैं कि एक अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो एक अंकों की कुल, एक ये अंकों की संख्या है, ये जिधर ये फर्स्ट में जो लिखा है शुरुआत में, ये अंकों की संख्या को व्यक्त कर रहा है। और ये किसको व्यक्त कर रहा है, तो ये एक अंक को हम सामने में कितनी बार लिख सकते हैं, ये उसकी संख्या बता रहा है। तो देखो, एक अंक से तो एक ही अंक संख्या बनता है। अब यहां देखे 2 अंक में देखो, एक अंक को सामने केवल एक ही बार लिखे हैं, 1 को 1 बार, 2 को 1 बार, इसीलिए 2 के सामने किसका गुणा किए, 1 का गुणा किए, तो 2 1 कम 2, यानी कि 2 अंकों से कुल 2 ही संख्या बनेगा। 3 के लिए देखो, यहां मैं लिख के रखा हूं, तो एक अंक को हम 2 ही बार देखो रख सके हैं। किसी भी अंक को 2 से अधिक बार हम सामने में, यानी कि सैकड़ा के स्थान पर नहीं रख सकते, इसलिए 2 ही बार रख सकते हैं। इसलिए क्या किए, 3 के साथ 3 अंक लिखा है, तो 3 के साथ 2 का गुणा किए, तो कुल मिला के 2, 3 दूनी 6 संख्या ही बनेगा 3 अंकों का प्रयोग करके। अब देखो, यहाँ 4 अंकों का प्रयोग करते हुए अगर संख्या लिखें, तो यहाँ मैं लिख के रखा हूं। तो देखो, एक अंक को शुरू में अगर रखेंगे, तो देखो कुल 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या बनता है।
एक अंक को सामने में रखेंगे, किसी भी एक अंक को, 2 को देखो सामने में रखोगे तो भी कुल 6 ही संख्या बनेंगे, 3 को रखोगे, 4 को रखोगे, और लास्ट में हमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होता है। सबसे छोटी से शुरू करते हैं, सबसे बड़ी संख्या ऐसे लिखते जाओगे, उससे बड़ा उससे बड़ा। इसको रोक कर देखना, हम एक अंक को कुल 6 बार प्रयोग किए हैं, फिर 2 को 1000 के रूप में लिखे, फिर 3 को, फिर 4 को। तो किसी भी एक अंक को कुल 6 बार ही सामने में लिख सकते हो। 4 अंकों की है तो 1000 के स्थान पर लिख सकते हो, 6 बार से ज्यादा नहीं लिख सकते। तो भाई कुल 4 अंक है तो एक अंक को 6 बार लिखेंगे सामने में, तो 4 अंक है तो 4 बार होगा ना, तो 6 चौक 24। तो इस तरह ये 4 अंकों में, 4 अंकों की अगर संख्या हो तो किसी एक अंक को 6 बार ही 1000 के स्थान पर लिख सकते हैं, यानी शुरू में लिख सकते हैं। तो कुल 4 अंक है, इसलिए 6 चौक 24 संख्या बनेगा। समझ आ रहा है? ये किसकी संख्या दर्शा रहा है बच्चों, ध्यान देना। ये किसी भी एक अंक को एकदम शुरू में रख करके अगर 4 अंकों की संख्या है तो केवल 6 बार ही रख सकते हैं। तो चूंकि 4 अंक है तो 4 अंक को 6 बार सामने 6 बार आएगा, तो 6 चौक 24 संख्या बनेगा ना भाई। देख लो, ये 6 बार एक को सामने रखे, 2 को, 3 को, 4 को, तो एक लाइन में 6 संख्या बना, तो 4 लाइन में 4 अंक है तो 6 चौक 24 संख्या बनेगा। ठीक, इसी तरह अगर 5 अंक हो तो किसी भी एक अंक को सामने में रखोगे तो 24 संख्या बनता है। कितना संख्या बनता है? 24 संख्या बनता है। अब जब एक अंक से 24 बनता है तो 5 अंक शामिल है ना, 5 अंकों की संख्या में 5 अंक रहेगा, तो 24 पंचे 120 संख्या बनेगा। 24 पंचे 120 संख्या बनेगा। ठीक, अब देखो, अगर 6 अंकों की संख्या लेंगे, 6 अलग अलग अंक रहना चाहिए ना, याद रखना, शून्येतर संख्या हो और सभी अलग अलग अंक हो, तो एक अंक को सामने रख करके 120 संख्या लिख सकते हो। तो 6 अंक है तो 120 छक्का 720 संख्या बनेगा। अब प्रश्न उठता है, ये कैसे याद करेंगे? ये कैसे याद करेंगे? तो देखो, ऊपर को देखो, ध्यान दो, एक अंकों से एक संख्या बनता है तो ये यहां आया है, 2 अंकों से 2 संख्या बनता है तो देखो यहां आया है, यानी कि इसका तिरछा इसका कॉम्बिनेशन है, यानी 2 अंकों की तो 2 ही, किसी एक अंक को 2 ही बार लिख सकते हो। 6 का देखो यहां से संबंध है, 24 का यहां से संबंध है, 120 का यहां से, तो हमें ऊपर वाला कुल कितना संख्या बनता है, ठीक ऊपर वाला कुल कितना संख्या बनता है, उसी से गुणा करते जाना है। किसकी? अंकों की संख्या का। ये अंकों की संख्या है और ये क्या है? ऊपर वाला, यानी ठीक पहले वाले में कुल कितना संख्या बनता है। देखो, एक का कुल एक संख्या बनता है। अब यहां देखें, 2 अंक का पूछा है तो 2 से गुणा करेंगे किसका, तो 2 से पहले कितना अंक है? एक, तो एक अंक का एक संख्या से, तो 2 का 1 से गुणा होगा। मान लो 3 अंकों की कुल कितना संख्या कहता है, तो पहले 3 लिख दो, लिख दिए। अब हमको देखना है 2 अंकों की कुल कितना संख्या होता है, तो 2 कितना हो गया, 6 आ गया। अब मान लो पूछ दिया 4 अंकों की कुल कितना संख्या बनता है, तो 4 अंकों की कुल कितना संख्या बनता है, तो 4 तो लिखेंगे, गुणा करके किसका गुणा करें, तो 3 अंकों की भैया कुल कितना संख्या बनता है, तो 6, ये तो याद रहेगा, 6 चौक 24 हो गया। समझ आ गया? अब मान लो पूछ दे 5 अंकों की, तो 5 अंकों की तो 5 तो लिखेंगे, लेकिन अब जानना है 4 अंकों की कुल कितना संख्या होता है, तो 4 से 24 ऐसे भी याद रख सकते हो, अब 5 24 120। तो इस तरह से बच्चों आसानी से हम लोग विभिन्न अंक, शून्येतर संख्या जिसमें कोई भी शून्य शामिल ना हो, ऐसे अलग अलग अंक दिए हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो आसानी से हम लोग उससे बनने वाली संख्याओं की जो संख्या है उसको इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए, और आगे का वीडियो देखने के लिए आप लोगों की स्क्रीन पर थंबनेल नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आगे का वीडियो देखना जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।